नमस्कार बच्चों, आपकी कक्षा 11वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 के काव्यखंड के पहले पाठ पद जो कबीर के द्वारा रचित हैं, इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम देख रहे हैं कि किस किस प्रकार से बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें बन सकते हैं। पहला प्रश्न देखिए, कबीर की रचनाएं संकलित हैं। विकल्प का साखी में, ख सबद में, ग बीजक में और घ रमैनी में। बच्चों, इसका उत्तर होगा बीजक में। साखी, सबद और रमैनी इन तीनों के संग्रह को बीजक के नाम से जाना जाता है। तो इसमें उत्तर होगा ग, कबीर की रचनाएं संकलित हैं बीजक में। दूसरा प्रश्न, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? क हजारी प्रसाद द्विवेदी, ख सुमित्रा नंदन पंत, ग भवानी प्रसाद मिश्र और घ दुष्यंत कुमार। इसमें उत्तर होगा का। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। प्रश्न 3, मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। अर्थात इन्होंने स्याही और कागज को छुआ नहीं और न ही कलम को कभी हाथ से पकड़ा है। यह पंक्ति कही गई है क कबीर के लिए, ख सूरदास के लिए, ग महात्मा गांधी के लिए और घ मीरा के लिए। तो इसमें उत्तर होगा का विकल्प कबीर के लिए। कबीर ने ये निरक्षर थे और इनके बारे में ये कहावत है कि मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। इसलिए इसका उत्तर होगा कबीर के लिए। दोजग इस शब्द का अर्थ है क दोनों संसार, ख नरक, ग स्वर्ग और घ पाताल। इसमें उत्तर होगा दोजग यानी नरक। इस प्रश्न का उत्तर यानी दोजग इस शब्द का अर्थ है नरक। प्रश्न 5, कबीर दास जी विरोधी थे। क जाति भेद, ख कर्मकांड और वेद विचार, ग का और ख दोनों, घ इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इसका उत्तर होगा ग, क और ख दोनों, क्योंकि कबीरदास जी जाति भेद, कर्मकांड और वेद विचार इनके विरोधी थे। प्रश्न 6, कबीर समर्थक थे। क प्रेम, ख सद्भाव, ग समानता, घ क ख व ग तीनों। उत्तर होगा कबीर जाति भेद, कर्मकांड, वेद विचार, वाह्य आडंबर इन सब के विरोधी थे और इनके बदले में ये समर्थन करते थे प्रेम, सद्भाव और समानता का। तो उत्तर होगा क ख व ग तीनों, यानी कबीर समर्थक थे प्रेम, समानता और सद्भाव की। हम तो एक एक करी जाना। इस पंक्ति में अलंकार है एक एक। इस शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है और दोनों बार इसके अलग अलग अर्थ हैं। उत्तर आपका क यमक अलंकार, ख अनुप्रास अलंकार,
ग श्लेष अलंकार और घ उदाहरण अलंकार। एक एक शब्द की 2 बार आवृत्ति और पहले एक का अर्थ ईश्वर और एक दूसरे का संख्या, इसलिए इसमें यमक अलंकार होगा। यानी शब्द का प्रयोग जब 2 बार किया जाए और दोनों बार उसके अलग अलग अर्थ हों तो उसमें यमक अलंकार का प्रयोग होता है। प्रश्न 8, कोहरा शब्द का तत्सम है। उत्तर क कुहासा, ख ओस, ग कुम्हार और घ कोहरा। कोहरा इस शब्द का तत्सम होगा कुम्हार। कुम्हार यानी बर्तन बनाने वाला व्यक्ति। इस पद में कोहरा यानी कुम्हार ब्रह्मा को कहा गया है, इसलिए इसमें कोहरा शब्द का तत्सम होगा कुम्हार। प्रश्न 9, बढ़ई काट सकता है। बढ़ई क्या काट सकता है? क अग्नि, ख वायु, ग काष्ठ, घ पेड़। अग्नि न काटे कोई, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। यानी जिस प्रकार से बढ़ई काष्ठ यानी लकड़ी को काट सकता है, लेकिन उसमें व्याप्त उसका गुण यानी अग्नि को नहीं काट सकता, तो इसका उत्तर होगा बढ़ई क्या काट सकता है? काष्ठ। घा इसका पेड़ उत्तर गलत होगा, क्योंकि पेड़ काटने का अधिकार किसी को नहीं है। पद के अनुसार बढ़ई क्या काट सकता है? काष्ठ यानी लकड़ी। प्रश्न 10, खाक शब्द का अर्थ है एकई खाक गढ़े सब भांडे। खाक यानी क मिट्टी, ख खाकर, ग वायु और घ पानी। तो इसका यहाँ खाक शब्द का अर्थ है मिट्टी। यानी ब्रह्मा रूपी कुम्हार ने एक ही मिट्टी को मिलाकर के सभी मनुष्य रूपी बर्तनों को बनाया है। तो खाक शब्द का अर्थ है मिट्टी। प्रश्न 11, मानव शरीर का निर्माण हुआ है। क अग्नि, ख वायु, ग मिट्टी और घ उपरोक्त सभी। तो मानव शरीर का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है, जिनमें अग्नि, वायु, मिट्टी ये तीनों हैं, इसलिए इसका उत्तर घ सही होगा, उपरोक्त सभी। यानी मानव शरीर का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है, जिनमें अग्नि, मिट्टी, वायु ये तीनों हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा उपरोक्त सभी।